चलें आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आप देखें इसके 4 पार्ट हैं और आपके पास 4 पार्ट ये हैं और एग्जाम्पल 8 आप इसकी देखेंगे तो 2 पार्ट आपको उधर से मिलेंगे। तो इस तरह मैंने इन सभी को कंबाइन करके आपको इजी तरीके से सॉल्व करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये फार्मूलाज़ हैं जो कि आपने प्रूव करने हैं, ट्रायंगल के फार्मूलाज़ हैं। ये साइड्स के स्केयर वाले हैं और ये सिंपल साइड्स के हैं। तो मैंने 6 के 6 फार्मूला इधर लिख लिए हैं। तो इंतहाई आसान है। ये ए स्केयर का, ये बी स्केयर का, ये सी स्केयर का, और ये ए का, ये बी का, ये सी का। अब मैं आपको सिर्फ करवा रहा हूँ ए वाला, ए स्केयर वाला कराऊँगा और ए वाला कराऊँगा। सेम टू सेम अगर आपके पास बी वाला आए या सी वाला आए तो आपने वो खुद कर लेना है। जहाँ से चेंजिंग है वो मैं आपको बता देता हूँ बस कि कैसे आपने बी वाला करना है, वो स्टेप कौन सा है। जस्ट जहाँ पे हम ए की वैल्यू लैदा करेंगे ना, वहाँ पे आपने ए की बजाय बी लैदा कर लेना है। तो बाकी प्रोसीजर सेम है, वो आपको बता देता हूँ कहाँ से वो चेंज होगा। तो चलें इसको प्रूव करने के लिए 6 के 6 को आप एक ट्रायंगल लेट करें। लेट अस कंसीडर अ ट्रायंगल ए बी सी एज शोन इन फिगर। ए बी सी ट्रायंगल लेट कर ली। बी सी को ए के इक्वल, या ए के सामने ए, सी के सामने सी और बी के सामने बी रखा। बी के सामने बी सी जो है वो ए के इक्वल है और सी ए जो है वो बी के इक्वल है। डायरेक्शन का ख्याल रखा करें वेक्टर्स में। और ए बी जो है वो सी के इक्वल है। फ्रॉम फिगर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, जो कि ये क्लोज पाथ है और वेक्टर्स का सम जो होता है वो 0 होता है क्लोज पाथ में। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर आपने ए का फार्मूला प्रूव करना है तो ए को ज़्यादा रहने दें बाकी दोनों को साइड पे, और अगर आपने बी वाला करना हो तो बी को इधर रहने दें, सी वाला करना तो सी को इधर रहने दें, बाकी दोनों को उधर ले जाएं। बस यहाँ पे आपकी चेंजिंग है, तो आपने उस लिहाज से आप जो सा क्वेश्चन आए उसको आपने प्रूव कर देना है। मैं ए का कर रहा हूँ, ए को मैंने इधर रख लिया और इन दोनों को उधर। चाहे आपने स्केयर वाला करना हो, चाहे सिंगल वाला करना हो, यानी कि स्केयर के बगैर सिंपल साइड का, तो करना ऐसा ही है। पहले मैं यहाँ पे स्केयर वाला कर रहा हूँ आगे, उसके बाद ये जहाँ पे स्टार है यहाँ से ही आगे चेंजिंग है। अगर आपने स्केयर वाला नहीं बल्कि सिंपल ए इज इक्वल टू करना है तो यहाँ से वो मैं आगे आपको स्टार्ट करवा दूँगा। टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद ए वी गेट, आपने दोनों तरफ ए के साथ डॉट प्रोडक्ट करवा देनी है। इसको भी ए से करवाई और इधर भी ए के साथ करवा दिया। ये ए डॉट ए स्केयर डॉट प्रोडक्ट की ये खूबी है, इज इक्वल टू माइनस इंटू बी प्लस सी डॉट ए की यहाँ पे वैल्यू लिख दी मैंने। ये देखें ए चूँकि इसके बराबर है माइनस इंटू बी प्लस सी, तो इसलिए यही वैल्यू इधर मैंने लिख दी। माइनस से माइनस कट गई, ये डॉट हो रही है इन दोनों के आपस में, तो ये करवा दी फिर बी डॉट सी प्लस प्लस सी डॉट बी प्लस प्लस सी डॉट सी। ए स्केयर इज इक्वल टू बी डॉट बी स्केयर हो गया, प्लस ये बी सी है और ये सी बी है। आपको पता है डॉट प्रोडक्ट में इक्वल होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। बी सी इज इक्वल टू बी सी बी होता है, तो इसलिए ये 2 बी सी हो गए प्लस सी डॉट सी स्केयर हो गया। ए स्केयर इज इक्वल टू बी स्केयर प्लस 2, ये आपके पास हो जाएगा बी सी कॉज 180 माइनस ए। बी और सी के दरमियान जो एंगल है वो ये है 180 माइनस ए प्लस सी स्केयर। ए स्केयर इज इक्वल टू बी स्केयर प्लस सी स्केयर को मैंने पहले लिख लिया। अब ये माइनस 2 बी सी कॉज ए, ये माइनस कैसे आई, ये आप देखें ये जो 180 है ये 2 का मल्टीपल, अगर मैं इसे लिखूँ 2 इंटू 90 है, यानी कि ये 2 का मल्टीपल है 90 जो है वो, अगर इसे 2 इंटू 90 लिखें माइनस ए, तो अगर इवन मल्टीपल है 2 तो काज ही रहेगा। और ये क्वाड्रेंट कौन सा है 180 माइनस ए, ये आपके पास दूसरा क्वाड्रेंट है और दूसरे क्वाड्रेंट में काज क्या होता है माइनस का होता है, इसलिए ये माइनस आई है 2 बी सी काज ए। तो ये आपके पास ए स्केयर वाला फार्मूला प्रूव हो गया, ये वाला। बस अगर आपने स्केयर की बजाय ये वाला प्रूव करना होता तो फिर क्या करना था, फिर आपने
सेम यही करना था। यहाँ से ये जहाँ पे मैंने स्टार लगाया है यहाँ से आगे आप शुरू करेंगे। यहाँ पे भी डॉट प्रोडक्ट ही करवानी है ए के साथ, लेकिन स्टेप आगे आपने यहाँ पे आपने ए की वैल्यू पुट कर दी है ये वाली, लेकिन जब आपने स्केयर वाला नहीं करना तो फिर आपने वैल्यू पुट नहीं करनी। क्या करना है आपने, ये देखें, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद ए के साथ डॉट प्रोडक्ट तो करवाएंगे, ए डॉट ए स्केयर हो जाएगा माइनस, ये देखें ए को डॉट करवाएं इधर अंदर, वैल्यू पुट नहीं करनी इस केस में, बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए स्केयर इज इक्वल टू माइनस बाहर रखें। इसे मैंने बी डॉट ए है तो इसे ए डॉट बी लिख लिया, इसे ए डॉट सी लिख लिया, चूँकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है डॉट प्रोडक्ट में। ए स्केयर इज इक्वल टू माइनस ये ए बी कॉज 180 माइनस सी, ए बी है तो एंगल सी होगा 180 माइनस सी, प्लस ये ए सी है तो एंगल बी होगा ए सी कॉज 180 माइनस बी, ये एंगल होगा इसके दरम्यान में। ए स्केयर इज इक्वल टू माइनस, ये चूँकि दूसरा क्वाड्रेंट है तो कॉज अंदर से एक माइनस बाहर आएगी, माइनस ए बी कॉज सी, ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा क्योंकि दूसरे क्वाड्रेंट में कॉज माइनस का होता है, माइनस ए सी कॉज बी। ए स्केयर इज इक्वल टू, देखें ये माइनस उसने ख़त्म कर दी, अंदर से जब माइनस कॉमन लेंगे या इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, ये भी प्लस हो गया ये भी प्लस हो गया, ए बी कॉस सी प्लस ए सी कॉस बी। ए स्केयर इज इक्वल टू, इन दोनों में ए आ रहा है, ए आप कॉमन लें, ये आ गया बी कॉस सी प्लस ये सी कॉस बी। ए से ए स्केयर है, स्केयर कट जाएगा, ए रह जाएगा, ए इज इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। तो इस तरह आपने ये प्रूव कर लेने हैं। तो जस्ट जो चेंजिंग थी वो मैंने आपको बता दी है। चेंजिंग अगर आपने बी और सी का करना है तो वो इधर है, बी का करना बी इधर रहने दें, ए और सी को उधर ले जाना, बस बाकी स्टेप्स वही हैं जो मैंने आपको बता दिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखें। क्वेश्चन नंबर 11 में आपने कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ये प्रूव करना है। इसके अलावा एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 9, वो भी मैंने साथ लिख लिया। तो दोनों सेम है, सेम प्रोसीजर है। ये क्वेश्चन नंबर 11 ये है पॉजिटिव वाला कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये एग्जांपल है। मैं आपको ये अल्फ़ा माइनस बीटा के साथ करवाऊँगा तो एंड पे जस्ट बीटा रिप्लेस करने से इसका आंसर आ जाएगा। तो चलें प्रूव करते हैं। एक्स वाई, तो ये वेक्टर जो है वो ओ ए और ये वेक्टर ओ बी पोजीशन वेक्टर्स हैं। ये ओ बी का एंगल जो है एक्स एक्सिस के साथ बीटा है, ओ ए का एंगल जो है वो अल्फ़ा है, और इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो ये वाला ज़ाहिर सी बात है फिर अल्फ़ा माइनस बीटा है। Let us consider two unit vectors OA and OB with x axis respectively। उसने कहा कि OA और OB जो हैं वो यूनिट वेक्टर्स हैं जो लेट किए हैं हमने, तो यानी कि फिर इनकी मैग्नीट्यूड 1 होगी। OA इज इक्वल टू काज अल्फ़ा आई प्लस साइन अल्फ़ा जे, और OB जो होगा वो काज बीटा आई प्लस साइन बीटा जे। ये हमने सपोज फिगर से हमें नज़र आ रहा है कि ये है, क्योंकि ओ ए तक पहुंचने के लिए देखें काज अल्फ़ा आई इस ये कंपोनेंट है और साइन अल्फ़ा जे ऊपर की तरफ कंपोनेंट है। इसी तरह बीटा के लिए ओ बी के लिए काज अल्फ़ा आई यहाँ से लेके यहाँ तक कंपोनेंट है और साइन बीटा जे ये वाला कंपोनेंट है। इसको मैंने 1 कह लिया, इसको 2 कह लिया। अब दोनों तरफ दोनों की आपस में डॉट प्रोडक्ट करवा लें। दोनों की डॉट प्रोडक्ट जब आप करवाएंगे तो ओ ए डॉट ओ बी इज इक्वल टू, इन दोनों की भी डॉट करवाएं आपस में, काज अल्फ़ा आई प्लस साइन अल्फ़ा जे डॉट काज बीटा आई प्लस साइन बीटा जे। ओ डॉट ओ ए की मैग्नीट्यूड ओ बी की मैग्नीट्यूड काज अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू, दोनों के दरमियान एंगल जो है वो अल्फ़ा माइनस बीटा, इसलिए वो आपने वो वाला एंगल यूज़ किया, इज इक्वल टू काज अल्फ़ा आई वाला के साथ खाएगा तो काज अल्फ़ा काज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। इसकी मैग्नीट्यूड 1 है, इसकी मैग्नीट्यूड भी 1 है। इसने खुद कहा हुआ है कि ये यूनिट वेक्टर्स हैं इसलिए मैग्नीट्यूड 1 नहीं होगी, यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 होती है। काज अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू
काज अल्फ़ा काज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ये काज अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू काज अल्फ़ा काज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ये आपके पास प्रूव हो गया। अब जस्ट अगर आपने काज अल्फ़ा प्लस बीटा प्रूव करना है तो आपने बीटा की जगह माइनस बीटा रिप्लेस कर दें, तो ये आपके पास प्लस बीटा इधर हो जाएगा। काज अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू काज अल्फ़ा काज बीटा। जब हम इधर बीटा की जगह माइनस बीटा लिखूँगा तो काज चूँकि माइनस को ख़त्म कर देता है तो इसलिए ये आपके पास ऐसे ही आ जाएगा काज अल्फ़ा काज बीटा। लेकिन जब आप यहाँ पे बीटा की जगह माइनस बीटा लिखेंगे तो साइन माइनस को ख़त्म नहीं करता, बल्कि वो माइनस पीछे फेंक देगा और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। साइन अल्फ़ा साइन बीटा ये आपके पास आ जाएगा। तो नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपने ये क्या करना है जी, प्रूव दैट द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज़ राइट एंगल। आपने ये प्रूव करना है कि सेमी सर्कल में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का एंगल होता है। तो लेट अस कंसीडर अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस आर। ये हमने एक सेमी सर्कल कंसीडर कर लिया जिसका रेडियस जो है वो आर है। तो लेट ओ ए इज इक्वल टू ए, ओ ए को ए और ओ बी को बी और ओ सी को सी का नाम दे दिया हमने, तीनों पोजीशन वेक्टर्स को। और ओ बी जो है वो बी इज इक्वल टू माइनस ए उसने लिखा है। देखें ओ बी ये बी है, तो जितना ये बी है ज़ाहिर सी बात है ये भी रेडियस ही है और ये भी रेडियस ही है, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन है इस तरफ है और ये वाली डायरेक्शन इस तरफ है, इसलिए उसने ये बी है अगर तो इसको उसने माइनस ए कहा है, जो कि बी ए ही के इक्वल है लेकिन डायरेक्शन मुख्तलिफ है, इसलिए बी इज इक्वल टू माइनस ए है। यहाँ पे मैंने वेक्टर्स के सिंबल नहीं लगाए, तो अगर आप यहाँ पे वेक्टर का सिंबल लगाएं और यहाँ पे वेक्टर का सिंबल लगाएं तो डायरेक्शन मुख्तलिफ है। वी हैव टू शो दैट, हमने ये शो करना कि ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री का है, जो यहाँ पे बन रहा है ये वाला एंगल। तो ये वाला एंगल आपने अगर फाइंड करना है तो आपको ये पता होना चाहिए ए सी क्या है और बी सी क्या है। फिर आप दोनों की डॉट प्रोडक्ट करवा के चेक कर सकते हैं। अगर आंसर 0 आ गया तो 90 का एंगल होगा, अगर ना आया तो फिर नहीं। तो चलें ए सी फाइंड करें और बी सी फाइंड करें। ए सी क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी और पोजीशन वेक्टर ऑफ ए सी इज इक्वल टू, लेकिन इसमें पोजीशन वेक्टर जो कि हमारे पास कौन से पॉइंट हैं जो हम जो है वो फाइंड कर सकते हैं। हम ए सी है तो ये देखें यहाँ से फिगर से ही हम इसे लिखेंगे। ए सी इज इक्वल टू, ये देखें ए ओ प्लस ओ सी, यहाँ से चलें ए सी फाइंड करना है तो ए ओ प्लस ओ सी, यही हमने लिख लिया ए ओ प्लस ओ सी। ए ओ जो है वो हमारे पास माइनस ए है। देखें ओ ए हमारे पास ए है तो उधर लिखा है ए ओ, तो ए ओ इसका अपोजिट होगा बस। तो ओ ए चूँकि ए था इसलिए ए ओ माइनस ए हो जाएगा, ए से रीजन की तरफ, प्लस ओ सी सी है भी लिख दिया। इसके बाद बी सी देखें, ये बी सी है, बी सी कैसे आएगा हमारे पास, इस तरह होगा बी ओ प्लस ओ सी, ये देखें बी ओ प्लस ओ सी। ओ बी हमारे पास बी है, ओ बी हमारे पास बी है, तो बी ओ हमारे पास फिर माइनस बी होगा, प्लस ओ सी सी है। अब हमें पता है बी जो है वो माइनस ए है, माइनस ए के इक्वल है, इसलिए बी की जगह माइनस ए लिख दिया, प्लस सी, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, बी और ए इक्वल ही हैं इसलिए बी इज इक्वल टू माइनस ए प्लस सी, माइनस माइनस प्लस ए, तो ये ए प्लस सी हो गया। अब बी सी भी आ गया, ए सी भी आ गया, दोनों की डॉट करवाएं। ए सी है माइनस ए प्लस सी ये, और बी सी है हमारे पास ए प्लस सी, दोनों की डॉट प्रोडक्ट करवाएं। ये माइनस ए डॉट सी प्लस सी डॉट ए प्लस सी डॉट सी। तो ये आप देख सकते हैं कि माइनस ये ए डॉट ए स्क्वायर हो गया, प्लस ये सी डॉट सी स्क्वायर हो गया, और ये ए डॉट सी और सी डॉट ए ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, चूँकि डॉट प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। ए डॉट सी और सी डॉट ए इक्वल ही होते हैं इसलिए ये कैंसिल हो जाएंगे, और ये ए स्क्वायर और सी स्क्वायर रह गया, और सी स्क्वायर की जगह उसने लिख दिया
ए स्क्वायर। क्यों लिखा? क्योंकि मैग्नीट्यूड के लिहाज से ए बी और सी तीनों आपस में बराबर हैं, क्योंकि ए भी रेडियस है, बी भी रेडियस है और सी भी रेडियस है मैग्नीट्यूड के लिहाज से। तो इसलिए सी स्क्वायर की जगह उसने इसके लिख दिया, क्योंकि रेडियस ही है ना, इसलिए ये कट के आंसर आ गया आपके पास 0। अगर डॉट 0 आ गया डॉट प्रोडक्ट तो इसका मतलब एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें 8 और 9 आपने नहीं करने, ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखें, इसमें शो दैट द मिड पॉइंट्स ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट ट्रायंगल इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स वर्टिसेस। वो कहता है कि आप ये शो करें कि ये जो ट्रायंगल है ना, इसका ये जो मिड पॉइंट है, ये राइट ट्रायंगल है, इसका जो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट है, इसका जो डिस्टेंस है कॉर्नर से वो सेम है। इसका डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक, इस कोने तक, इस कोने तक और इस कोने तक, ये तीनों डिस्टेंस आपस में बराबर हैं। ये बात हमने साबित करनी है। लेट अस कंसीडर अ राइट ट्रायंगल ओ ए बी विद हाइपोटेन्यूज ए बी एज शोन इन फिगर। ये हमने एक ट्रायंगल लेट कर ली ओ ए बी, और एम जो है इसका ए बी जो है वो हाइपोटेन्यूज है। लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ ए एंड बी और ए के कोऑर्डिनेट 0 0 और बी के a 0 और सी के जो हैं वो 0 सॉरी ए ओ ए बी, ओ के जो हैं वो 0 0, ए के a 0 और बी के 0 बी रिस्पेक्टिवली। लेट एम बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, देन वी हैव एम जो है वो मिड पॉइंट है। तो इसका जो है ना ए और बी का हम मिड पॉइंट फाइंड करके इसके कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। एम के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे a + 0/2 a/2 और ये 0 + b/2 b/2। वी हैव टू शो दैट एम ओ, ये जो डिस्टेंस है एम ओ एम ए एम बी आपस में इक्वल है। इस तरह हमने एम ओ फाइंड किया। एम ओ जो है पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ एम। तो ये हमारे पास ये हमारे ओ एम जो है हमारे पास ये होता है a/2i + b/2 j, लेकिन हमने ओ एम की बजाय हमने एम ओ फाइंड किया है, तो इसलिए माइनस आ गया साथ में, -a/2i - b/2 j। अब एम ए फाइंड करें। एम ए जो है वो आपके पास आ जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ एम। ए का पोजीशन वेक्टर है a 0 और एम का पोजीशन वेक्टर है a/2 b/2। a - a/2 आ गया a/2, 0 - b/2 आ गया -b/2, ये a/2i हो गया माइनस ये b/2 j हो गया। इस तरह एम बी भी फाइंड करें। एम बी फाइंड किया पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ एम। 0 - a/2 -a/2 आ गया, बी माइनस b/2 ये b/2 आ जाएगा, ये -a/2i प्लस ये b/2 j आ गया। इस तरह एम ओ भी फाइंड किया, सॉरी ये हमारे पास एम ओ भी आ गया, एम ए भी आ गया, एम बी भी आ गया वेक्टर्स की फॉर्म में। लेकिन अब हम इन तीनों का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। एम ओ का ये मैग्नीट्यूड निकाला, ये आई के साथ -a/2 है, जे के साथ -b/2 है, -a/2 का स्क्वायर प्लस -b/2 का स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर हो जाएगा a² / 4 प्लस ये हो जाएगा b² / 4 एलसीएम आ गया, ऊपर आ गया a² + b² का स्क्वायर रूट। तो ये a² + b² / 4 आपके पास आ गया। तो आपके पास क्या होगा, ये 4 है, तो सॉरी ये a² + b² और 4 है, तो 4 का स्क्वायर रूट जब आप लेंगे तो 4 नहीं आएगा बल्कि 2 आएगा, इसे आपने 1 कह दिया। इसी तरह आपने एम ए का मैग्नीट्यूड भी निकाला। ये एम ए का वेक्टर आपके पास ये है a/2 का स्क्वायर प्लस माइनस b/2 का स्क्वायर, तो आपके पास a² / 4 प्लस b² / 4 आ जाएगा, और सेम वैसे ही 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। और इसी तरह एम बी का मैग्नीट्यूड भी निकाला, उसका आंसर भी यही आ गया। तो आपने देखा, इसको आपने नंबर 3 कह दिया। आपने कह दिया, आपने देखा एम ओ का मैग्नीट्यूड ये आया, एम ए का मैग्नीट्यूड भी यही आया, एम बी का मैग्नीट्यूड भी यही आया, यानी कि आपने ये साबित कर दिया कि एम ओ बराबर है एम ए बराबर है एम बी फ्राम 1, 2 एंड 3 से। तो जो बात हमने प्रूव करनी थी वो प्रूव कर दी। तो 7.3 हमारी ख़त्म हुई। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।